कैसे कैसे दीवानों वाले प्लान बनाते हैं लोग। अब इस शख्स को ही देखें जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान बनाया कि वो चांद पर जाकर एंजॉय करेंगे। ये बात सच है कि इन दिनों चांद पर जाने के हवाले से हर कोई पागल है। हर कौम, हर शख्स का ख्वाब है कि वो चांद पर कदम रखे। चांद पर कदम रखने का ख्याल सब में एक नई उम्मीद और जुस्सू की शमा जलाता है। कई मुल्क इस मंसूबे पर अरबों रुपए लगा रहे हैं और बेशुमार मुहिम जो इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि जब खला की सियाहत आसान हो जाएगी तो दुनिया के चंद खुश नसीब लोगों में अपना नाम लिखवाएंगे जो चांद का सफर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उस शख्स की अजीब कहानी सुनाएंगे जो चांद पर जाकर एंजॉय करने की बजाय जेल की सलाखों के पीछे चला गया। है ना पागलों वाला मंसूबा उसका। ये पागल वाला मंसूबा ही नहीं तो और क्या था। इस शख्स की उम्र 25 साल है और उसका नाम थॉड था, जो कि नासा की ह्यूस्टन स्टेशन में बतौर इंटर्न काम कर रहा था। उसके ख्वाब इतने बड़े थे कि वो आसमान की वसअतों को टच कर रहे थे। उसका हतमी मकसद एक एस्ट्रोनॉट बनना था और सितारों की सैर करना था। एक दिन जब वो नासा स्टेशन में घूम रहा था तो उसने एक बहुत बड़ी सेफ देखी जिसके अंदर चांद से लाए गए कीमती पत्थर रखे हुए थे। ये पत्थर मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के दौरान जमा करके लाए थे। ये कोई आम पत्थर नहीं थे। फिर आपको बता रहे हैं, ये चांद के टुकड़े थे। जब थॉड ने इन चमकते हुए पत्थरों को देखा तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो सोचता है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो इतनी सख्त नहीं है और ये पत्थर तो लाखों डॉलर्स में बिक सकते हैं अगर वो इनको चुरा ले। उसने सोचा कि इसकी जो ये मुहिम है चोरी करने की, ये इसको रातों रात अमीर बना देगी। थॉड ने सोचना शुरू किया कि वो इस चोरी को कैसे अमली जामा पहनाएगा। उसने कुछ दोस्तों से राब्ता किया जिनमें से उसका एक पुराना दोस्त गॉर्डन भी शामिल था। गॉर्डन जो हमेशा किसी एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, इस बात पर आमादा हो गया तो वो इन पत्थरों के लिए खरीदार तलाश करेगा। जैसे ही मंसूबा आगे बढ़ा, गॉर्डन ने बगैर वक्त ज़ाया किए ऑनलाइन खरीदार तलाश करना शुरू कर दिए। लगता है वो भी मिलियनर बनना चाह रहा था। उसने बहुत सी वेबसाइट्स और फोरम्स में तलाश करने के बाद बाला आखिर एक मुमकिन खरीदार जो कि बेल्जियम का रहायशी था, उसका नाम एक्सेल था, उसको ढूंढ निकाला। गॉर्डन को एक्सेल की शक्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसको सिर्फ ये मालूम था कि एक्सेल एक मादनियात जमा करने वाला मुहिम जो गैर मामूली नमूनों में दिलचस्पी रखता है, जैसे कि चांद के पत्थर। चांद के पत्थरों की खरीदारी एक्सेल के लिए एक नया ख्याल था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये पत्थर बेचने वाला कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता, ये कोई ना कोई मुजरिम होगा। इस पर उसने फौरी तौर पर FBI से राब्ता किया और उसने उन्हें बताया कि एक शख्स उसे ऑनलाइन चांद से चुराए हुए पत्थर बेचने की कोशिश कर रहा है। FBI एजेंट ने एक्सेल को हदायत की कि वो गॉर्डन के साथ मजीद राब्ता जारी रखे और उससे मजीद मालूमात हासिल कर सके कि कैसे वो उससे पत्थर हासिल करेगा और किस नौइयत के ये पत्थर हैं, उनका साइज़ क्या है। दूसरी तरफ थॉड अपनी मनसूबाबंदी को मजीद बेहतर बना रहा था। वो खतरात से आगाह था, लेकिन चोरी का जोशो खरोश उसे हौसला देता रहा। एक दिन जब वो नासा स्टेशन में काम कर रहा था, उसने एक और इंटर्न को देखा जिसका नाम टिफनी था। उसने उससे मुलाकात की। दोनों के दरमियान केमिस्ट्री इतनी मुतासरकुन थी कि थॉड उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। हालांकि थॉड शादीशुदा था। थॉड ने टिफनी को अपनी चोरी के मंसूबे के बारे में बताया। हैरत की बात यह है कि टिफनी इसको रोकने बजाय उसके ख्याल से बहुत मुतासर हुई। वो इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार हो गई और उसकी आंखों में भी चोरी का जोशो खरोश नजर आ रहा था। वो भी मिलियनर बनने के चक्कर में थी और इसीलिए तो थॉड का साथ दे रही थी। इसके बाद उन्होंने मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया। एक रात थॉड और टिफनी चोरी के लिए नासा के सेंटर पहुंच गए। उन्हें पता था कि इस वक्त तमाम अमला घरों को जा चुका है। उन्होंने अपने पास मौजूद कार्ड से इमारत में दाखिला हासिल किया और यह दाखिला उस वक्त किसी काम के लिए नहीं था, बल्कि चांद से लाए गए पत्थरों की चोरी के लिए था। जब वो इस जगह पहुंचे जहाँ पर पत्थर रखे गए थे, तो उन्हें पता चला कि वहाँ किसी किस्म की ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये ख़ास तौर पर चांद से लाए गए पत्थरों की हिफाजत के लिए किया गया था और उन्हें कोई सांस का मसला ना हो, इसलिए उन्होंने मखसूस सूट पहन लिए। थॉड और टिफनी दोनों ही इस जगह दाखिल होने में कामयाब हो गए जहाँ चांद के पत्थर एक सेफ में रखे गए थे। दोनों ने सेफ खोलने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। बजाय इसके कि वो अपना मंसूबा अधूरा छोड़ते और वहाँ से चले जाते, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक और हैरानकुन फैसला किया और वो फौरी तौर पे वो पूरी भारी सेफ को बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। कमाल का टीम वर्क था उन दोनों का। उन्होंने 600 पाउंड वजनी सेफ को एक डोली पर रखकर बाहर निकाल लिया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे
जब उन्होंने इसे अपनी गाड़ी में रखने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन वो अकेले नहीं थे, एक तीसरी इंटर्न भी उनके साथ शामिल थी जिसका नाम हमें मालूम नहीं हो सका। वो इंटर्न गाड़ी चला रही थी और जब उन्होंने पत्थरों वाली सेफ को गाड़ी में रख लिया तो फिर करीब ही एक मोटर में चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने फ़ौरन मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल किया जिनमें स्क्रू बार और दीगर आलात शामिल थे ताकि वो सेफ को खोल सकें, और काफ़ी कोशिश के बाद बालाखिर वो सेफ को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें तकरीबन 20 पाउंड के चांद से लाए गए पत्थर मिलते हैं, यानी तकरीबन $21 मिलियन मालियत होगी उन 20 पाउंड पत्थर की। हार्ड को यकीनन ये सोचकर खुशी महसूस हो रही होगी कि वो जल्द ही एक मिलियनर बन जाएगा, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से इन पत्थरों को चुरा लिया था। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मंसूबा नाकाम होने वाला है। अगले हफ्ते थॉड और टिफनी ह्यूस्टन से ऑरलैंडो चले जाते हैं। वहाँ वो गॉर्डन से मिलेंगे, और गॉर्डन वो शख्स है जिसने थॉड के साथ डील की है जो वो इनका खरीदार ढूंढेगा। जब वो ऑरलैंडो पहुँचे तो टिफनी और थॉड ने एक होटल में कमरा लिया और फैसला किया कि वो अपने कामयाबी का जश्न मनाएंगे। यानी अभी सिर्फ उनको एक कामयाबी मिली थी, पत्थरों का चुराना, दूसरी नहीं मिली थी। जहाँ से लाए गए पत्थरों की चोरी के बाद उनके हौसले बुलंद थे। हार्ड ने पत्थरों को एक कंबल से ढांप दिया और उसको बेड पे रखा, जैसा कि वो इस चोरी के बाद पागल हो चुका था। और टिफनी और थॉड इन पत्थरों के ऊपर होटल के कमरे में इंजॉय करने लगे, यानी कि उन्होंने उसको अपने बेड पे सजा लिया था। वो दोनों इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो कह सकें कि उन्होंने चांद पर एंजॉय किया था। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि अब वो बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, क्योंकि ये पत्थर उन्हें मिलियनर बना देंगे। लेकिन किस्मत में उन दोनों के लिए कुछ और ही लिखा था। ऑरलैंडो में गॉर्डन को जो दो लोग मिलते हैं वो खुद को एक्सेल का रिश्तेदार बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो दोनों FBI के अंडरकवर एजेंट्स थे। उन्हें इल्म था कि चांद से लाए गए पत्थर चोरी करके कुछ शख्स डील की बात कर रहा है, क्योंकि एक्सेल ने उनको सब कुछ बता दिया था। अब वो एजेंट्स खरीदार बन के सामने आ गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेल ने FBI को बताया कि कुछ शख्स उसे ऑनलाइन चांद के पत्थरों की पेशकश कर रहा है, और FBI ने ही उसको बातचीत जारी रखने का कहा था। और अब ये फाइनल मोमेंट से कि डील मुकम्मल हो सके। हार्ड, टिफनी और गॉर्डन इन कस्टमर से मिलते हैं। वो एक इटालियन रेस्टोरेंट जाते हैं। जब वो वहाँ मिले तो सब इस होटल में वापस आते हैं जहाँ हार्ड और टिफनी ने चांद के पत्थर छुपा रखे थे। जैसे ही वो होटल की पार्किंग में पहुँचे, अचानक पुलिस की एक बड़ी तादाद में उन्हें घेरे में ले लिया। मतलब उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं। पुलिस की तरफ से छापे के बाद हार्ड और टिफनी को हिरासत में ले लिया गया। ये उनके लिए एक हैरानी का लम्हा था। हार्ड को पुलिस ने पूछगिछ के दौरान हिरासत में लिया। उन्हें थोड़े ही वक्त में पता चल गया कि चांद के पत्थर चोरी करके कहाँ रखे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने हार्ड के घर पर भी छापा मारा, जहाँ उन्होंने एक असल डायनासोर की हड्डी वाला ढांचा भी दरियाफ्त कर लिया। इसको हार्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ उटा के म्यूजियम से चोरी किया था। आखिरकार हार्ड और टिफनी को चांद के पत्थरों के जुर्म में सज़ा होती है। टिफनी और इंटर्न को 180 दिन हाउस अरेस्ट की सज़ा दी जाती है। गॉर्डन को अदालत 5 साल की सज़ा का हुक्म देती है, जबकि हार्ड को तमाम मनसूबाबंदी और चोरी करने के इल्ज़ाम में 8 साल कैद सुनाई जाती है। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि कभी कभी ख्वाब और ख्वाहिशात इंसान को गैर मुतवक्के रास्तों पर ले जा सकती हैं। हर कोई चांद पर जाने का ख्वाब देखता है, लेकिन कुछ लोगों के ख्वाब उनकी ज़िंदगी को ही बर्बाद करने की जानब ले जाते हैं। और टिफनी और हार्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ। हार्ड और उसके चांद के पत्थर चोरी करने का मंसूबा हमें ये बताता है कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर हासिल करें, लेकिन ख़तरात में गिर के नहीं, कानून को हासिल में लेके नहीं। दौलत और शोहरत की लालच इंसान की अक्ल को धुंधला देती है और बासलाहियत अफराद को भी बेबुनियाद फैसलों की तरफ ले जा सकती है। जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो ये उम्मीद और एहतियात की अलामत बन जाता है। ये याद दिलाता है कि ख्वाब देने के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी में हकीकत पसंदाना और ईमानदार भी रहना चाहिए। अगर हार्ड ईमानदार रहता तो हो सकता है वो कामयाब एस्ट्रोनॉट बन जाता और वहाँ से सच में चांद से वो पत्थर लेके आता। लेकिन उसने दानाई से काम नहीं लिया और उसने शॉर्टकट ढूंढा। अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल ना करने की वजह से वो मज़ीद कठिन रास्तों की तरफ चल निकला।